तो पक्का आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, रूटीन वाइज पढ़ते रहो, टीचर अच्छे हैं, सही हैं, सारे बंदे बढ़िया हैं, टाइम टू टाइम पढ़ा रहे हैं। और जो बंदे बीच में चखने वाले हैं ना, कभी यहाँ चख रहा है कभी यहाँ, ये टीचर नहीं है, फॉल्ट है। बेटा 30 बंदे इंटरव्यू के लिए होते हैं, तब जाके टीचर सेलेक्ट होता है, वो चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है, अब 2-3 दिन में खुद ही, जैसे फ्राइडे से हमने बताया कि आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, अपने आप पता लग जाएगा कौन किस बच्चे का क्या लेवल है। आपके घर वालों को भी चल जाएंगे नंबर, कल मैंने ग्रुप भी बना दिया है। धीरे धीरे सिस्टमेटिकली होता है ना। अब आप भी देखो दूसरी जगह आए हुए हैं, टाइम तो थोड़ा लगता ही है, बल्कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए बेटा। जैसे आप मान लो हमारे पास आ गए, तो ये भी आपका घर है, घर की तरह समझना है, पेरेंट्स की तरह। ठीक है, बुराई नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे नुकसान उसी बंदे को होता है। अब बुराई करने वाले होते ही यहाँ जा, पके हुए फल को तो सारे पत्थर मारते हैं, कच्चे फल को क्यों नहीं मारते हैं। ठीक है, बात आप एक चीज देखो, उस बंदे का भी आपको वेलकम करना चाहिए लाइफ में, जो बंदा आपकी बुराई कर रहा है, क्योंकि अगर वो बुराई नहीं करे तो हमारे को इंप्रूवमेंट का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो कोई थर्ड पर्सन है, आप में कोई अगर बाई चांस इनको आप इंग्लिश पढ़ा दो ना, पहली क्लास, अगली क्लास में कर देंगे इंग्लिश कौन है। तो वो चीज बेटा मैंने आपको एक चीज बताई कि आप लोग उस बंदे का लाइफ में शुक्रगुजार किया करो जो आपकी गलती निकालता है। अदरवाइज दुनिया में तो पंप भरने वाले बड़े भारी हैं। मान लो कोई बंदा गलत हैबिट है किसी बंदे में, ठीक है, तो हम तो जैसे टीचर हैं और माँ बाप हैं, हम तो रोक टोक कर देंगे ना। तो किसी बंदे को क्या पड़ी है, मोबाइल चला रहा है, चलाता है पूरा दिन, इसका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं सिर्फ लास्ट में बता रहा हूँ, आप नई जगह आते हैं, स्कूल से आते हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, जितना आपको चांस मिला हुआ है ना, पैसा तो अलग चीज है, पैसा कुछ नहीं, फीसें इतनी ज्यादा ली हुई है। मैंने अभी आपको डेमो दे दिया इंस्टीट्यूटों में, नीट तक की 20-20 हज़ार 18-18 हज़ार, इधर 3-3 महीने का भी आप लोग 24,000 है, 24,000 कुछ नहीं है। फीस के मामले में हम जीरो हैं, इसकी को कमाई थोड़ी होती है। टीचरों की सैलरी देखो, सब कुछ देखो, लेकिन मैं एक चीज बता दी, पैसा साइड में, पैसे को साथ में नहीं रखना होता है। आप मेन टारगेट आए हुए हैं कि हमने पढ़ना है, रोज का रोज पढ़ो, जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ो, क्योंकि आपको बता दिया फ्राइडे के बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। बाहर जैसे टॉपिक वाइज लिखा हुआ सिलेबस, वैसे ही आपका उधर टेस्ट लिख दिया जाएगा कि किस टॉपिक का टेस्ट आ जाए, और वो डेली घर को चला जाएगा, और डेली हुआ करेगा टेस्ट। आज पढ़ाया कल टेस्ट, उन्होंने पहले बता दिया है, ज्यादा नहीं हुआ करेंगे, 20 क्वेश्चन हुआ करेंगे बस, आधे घंटे का टेस्ट, और टेस्ट हुआ करेगा 2:30 से 3, घर जाने की कोई जल्दी नहीं, 2:30 से 3 टेस्ट हो, फिर 3 बजे से 4 बजे तक उस टेस्ट को करो, इवेल्युएट करो, आराम से जाएगा। आपको कोई बाकी अकेडमी की तरह भगा थोड़ी रहा है, हमारे पास खुला स्पेस है, बिल्कुल साइड में अकेडमी है, नीचे कमरा है, सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे अलग अलग बैठ जाया करो, शोर करने की जरूरत नहीं है। जब क्लासेज ओवर हो जाती है तो लड़की नीचे वाले रूम में बैठ सकती है, लंच करो वजह से, ये इतना बड़ा हॉल है, लड़के भी यहाँ बैठ सकते हैं। तो मैंने एक चीज बताई, घर से लंच किया तो लंच के बाद बाहर नहीं है, दोबारा लाना है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी है, घर जाने की जल्दी थोड़ी है। घर से आप लोग आए तो पढ़ो, पूरा टाइम मिल रहा है आपको, ये थोड़ी कि बाकी इंस्टीट्यूट की तरह 12:30 बजे बैग उठाया, पर पूरे मेरे को कल बच्चे पजामे में मिले, 12:30 बजे छुट्टी बोले, मेला खत्म, फिर अगला बैच शुरू, इतना टाइम थोड़ी आपका खराब हो गया। यहाँ पूरा चांस है आपको, तो पढ़ो, और सवारी अपने समान की खुद जिम्मेदार है आपने। बल्कि क्या होता है, आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़े तो और बंदों को बोलो, आओ यार बहुत अच्छी पढ़ाई है, एकांत है, शांत है, ठीक है। बेटा एक चीज बताइए, इस चीज का पता आपको लेटर ऑन स्टेज पे लगेगा। मैंने कल नॉन मेडिकल वालों को बता दिया था कि पिछले साल 12 बच्चों का जेईई का हो गया था, किसी इंस्टीट्यूट में 12 बच्चों का नहीं हुआ था, एनआईटी का, ठीक है, और सेकंड टॉपर भी हिमाचल का मारा था लड़का 99.7 में। तो ये सरप्राइज होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अंधेरे में नहीं रखना है। तो टॉपर इनका क्यों नहीं आ गया, जो 25 इंस्टीट्यूट है, हमारी एकेडमी का टॉपर क्यों है, क्योंकि टीचरों की वजह से है टॉपर। तो मैं आपको एक चीज बताया कि आप भी सिलेक्ट होंगे 100%, सिर्फ अपना ध्यान रखो, पढ़ाई का ध्यान रखो। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो शेयर करो, किसी को कोई तनाव है या कोई पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, थोड़ा मौसम की वजह से भी होता है, ठीक है, तो उसकी आप लोग शेयर करो हमारे साथ, जैसे पेरेंट्स से शेयर करते हैं, चुपचाप आगे तो आगे सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, नष्ट मार दिया पता नहीं, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज ध्यान रखनी, डिसिप्लिन रखो, पंक्चुअलिटी रखो, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और आपको पता है 1 से 11 होते हैं, 5 से 10 होते हैं, ठीक है। बच्चे चले हुए हैं, अभी दूर से आ रहे हैं, अभी बनखंडी से आ रहे हैं, देरा से आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे। अभी बच्चों के पेपर हुए 2-3 दिन, बच्चे घूम भी रहे थे, मेले में जा रहे हैं, और बाकी इंस्टीट्यूट में अगर गए होंगे तो भीड़ है, क्या पढ़ना है उधर, बाई चांस 500 बच्चा है, 400 बच्चे, 300 बच्चे, क्या पढ़ाई करनी है, हल्ला बोली को पीछे मोबाइल चला रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यही एक बड़े सरप्राइज वाली बात होगी कि आप सेलेक्ट करके दिखा दो बस पेरेंट्स को, तब सबके मुंह बंद होंगे, फिर लगेगा पता। देखो ना, किसी भी बंदे को जवाब देने का सही आंसर होता है, आप सेलेक्ट हो जाओ, और 2-2 3-3 एग्जाम सबने भरे होते हैं,
HPSET का समय वाला होता है, CUT का मैक्सिमम वाला होता है। अब BSc नर्सिंग का निकलेगा वो भरेगा, MNS में निकल जाओ डिफेंस, और ये मेडिकल वाले का कोई बॉय हो गए वो NA का भर सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट। तो ये चीजें करो और कोशिश करो 9:30 बजे पहुंचने की टाइम से, ताकि 5-10 मिनट 15 मिनट बच्चों की बस लेट आती है तो 9:45 बजे तो क्लास शुरू हो जाएगी। इतने तो पहुंच सकते हैं 40-45 पे, है ना, आ जाते हैं, आ जाते हैं ना। हाँ, तो ये इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है।